इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही हैं जो टियर 2, टियर 3 मार्केट्स तक पेनिट्रेट कर पाई हैं और लगातार एक से बढ़कर एक बजट स्मार्टफोन्स बनाती है। और इन्हीं में से एक ब्रांड है टेक्नो। और टेक्नो सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता है, इनके पास लैपटॉप्स भी हैं। अगर आप दूसरे मार्केट में देखेंगे तो इनके पास AI ग्लासेस भी हैं। इन्होंने एक ट्राईफोल्ड फ़ोन भी बनाया है और ये दूसरी कैटेगरीज के अंदर भी उतने ही एक्टिव है, लगातार AI के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे टेक्नो के CEO अरिजीत तलपात्रा के साथ और उनसे समझेंगे कि जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट है वो किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरह के फ़ोन्स पसंद कर रहे हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर टेक्नो काम कर रहा है। सर शुरू से शुरू करते हैं। 2017 में टेक्नो ने इंडिया में अपने पहले फोन्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे। 8 साल 9 साल होने वाले हैं करीब करीब। क्या लगता है, वेयर डू यू सी टेक्नो हैज रीच्ड, व्हाट इज द पोजीशन राइट नाउ, हाउ सैटिस्फाइड आर यू? Manas, it has been a awesome journey, but it's a roller coaster also. है ना, India market is not a easy market. बिल्कुल। So 2017-18 were very very good for us when we launched with our I series, then the Camon series. और टेक्नो के लिए हर वक्त क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट कैटेगरी फर्स्ट या सेगमेंट फर्स्ट, और हम उस पर काम करते रहे। 2024 was little slow for us because we were slightly slower than others on the 5G segment. We were very very strong in the 4G segment, low end 5G. अगर आप देखोगे 2024 में we were the first to bring the foldable device at below 100K. And a foldable device which had a wonderful chipset, wonderful display, camera, everything. और पहला जो फोन हमने बनाया था वो मेक इन इंडिया था, एंड मेक बाय इंडियंस था। और मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, स्टोरी में हमने ही ब्रेक करी थी, मैंने ही ब्रेक करी थी। आपने मुझे जब बताया था कि हम लोग 1 लाख के नीचे फोन लेकर आने वाले हैं, देन इवेंचुअली इट केम। तब कोई सोचता भी नहीं था कि 1,60,000 का फोन बिलो 100K बिना बिलो 1 लाख बिके, और कंज्यूमर्स ने रियली बड़े खुश हुए। उसके बाद हमारा जो फ्लिप आया, कंज्यूमर्स बहुत खुश थे। कैमन 30 जिसको हमने DSLR कैमरा के साथ कंपेयर किया और हमने गोवा में फ़ोटो शूट किया था, उसमें यह था कि DSLR कैमरा का फ़ोटो और कैमन 30 प्रीमियर का फ़ोटो, कैमन 30 वॉज बेटर। तो कैमरा में, डिज़ाइन में, डिस्प्ले में हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। इनोवेशन में अगर आप फोल्ड और फ्लिप देखेंगे तो जर्नी बहुत अच्छी रही। बट जैसे इंडिया कंज्यूमर्स आर वेरी वेरी डिमांडिंग, तो ये तो है, चल रहा है। मतलब थाली वाला कल्चर है ना हमारे यहाँ पे कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए उतने में ही। तो यही मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बिकॉज आपने इंटरेस्टिंगली मेंशन करा कि 2024 थोड़ा सा स्लो था। अभी भी जो लास्ट IDC की रिपोर्ट आई है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेकर, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि शिपमेंट्स में एक मेजर ड्रॉप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हो रहा है। आपको क्यों लगता है, क्या रीजन है, व्हाई इज दिस स्लो डाउन? देखिए, करीब IDC या काउंटर पॉइंट जो रिपोर्ट्स दे रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम 148 to 152 153 मिलियन काइंड ऑफ अ मार्केट। पर इसमें एक चीज बहुत बड़ी है, पहले लोग क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, अभी क्वालिटी हाइजीन हो गया है। पहले एक फोन कंज्यूमर यूज करता था करीब 24 से 26 महीना। नाउ द एज ऑफ नेटवर्क ऑफ अ फोन इज एनीथिंग फ्रॉम 36 to 42 months. So a consumer is using a phone for a longer period. This is number 1. Number 2 is that there is a refurbished market which is also growing very strong, almost a 36 to 38 million. क्या हो रहा है, if you see the India market, 250 million is the 2G consumer base. 1200-1500 का फोन है। उस कंज्यूमर को जब 4G पे मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि everybody wants to move to 4G बेसिक हाइजीन के लिए, बिकॉज इंडिया तो अभी 5G की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से जा ही चुका है एक तरह से। तो उसको 1200 से 6000 का फोन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी अफोर्डेबिलिटी स्कीम 6-7 हज़ार पे नहीं मिलता। 8, 10, 15 हज़ार में तो आप 1000 रुपए दे के फोन ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो 3000 पे एक सेकेंड हैंड फोन ले लेता है। सो दिस इज ऑल्सो समहाउ स्लोइंग द मार्केट. So many of the brands, including us now, are also working very very strongly on a 2G to 4G adoption, 4G to 5G. और अभी जो प्रीमियम्स हमारे को लग रहा है, हमारा जो सेगमेंट है जेन जी और जेन अल्फा, वो 15 से 20 हज़ार सेगमेंट में बहुत बड़ी तरह से आ रहा है। पर क्या आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने फोन अपग्रेड करने बंद कर दिए या कम कर दिए? देखिए, अगर आप ASP देखेंगे तो ASP बढ़े जा रहा है। ASP इज ऑलमोस्ट 27,000। 2 साल पहले ASP 18-20 हज़ार का होता था, 22 हुआ, 24 हुआ, 27। ASP बढ़ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, वैल्यू वाइज एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है
जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स इंडिया में बहुत अच्छी बहुत सारी है। बहुत सारी जो EMIs हैं, अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स हैं, वो इतनी अच्छी है कि आप 1000 रुपए दे के 50,000 का 30,000 का हैंडसेट आराम से खरीद सकते हैं। पर मेरे को लग रहा है कि जो कंज्यूमर आज टेक्नो टीयर 2 और बिलो मार्केट्स में हमारा हर वक्त बहुत ही दबदबा रहा है। वी वर वेरी स्ट्रांग, वी आर देयर एवरीवेयर, बट टीयर 2 एंड बिलो वी वर वेरी स्ट्रांग। उस कस्टमर को दे आर very strong in terms of technology, very strong in aspiration, but they want value for money. तो वो जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट में they want us to surprise them in a 15 to 20K सेगमेंट, क्योंकि वो कस्टमर आज 8-10 हज़ार से ऊपर आ चुका है, पर उसको 10 से 15 में हो सकता है वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, और हो सकता है वो 30-35 पे जाना नहीं चाहता। वो कहते हैं 15 से 20 हज़ार का जो एक सेगमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उस सेगमेंट हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली टीयर 2 एंड बिलो मार्केट, दैट इज अ वेरी बिग सेगमेंट फॉर अस। तो मैं इसी को रिफ्रेश करके फिर से पूछता हूँ आपसे, जो आपने बात बोली एकदम सही है। बंदा बोलता है इंडिया में 15,000 रुपये मेरे पास है, उसमें 5G दे दो, उसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दे दो, उसमें 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल का कैमरा भी दे दो, 5,500 mAh की बैटरी भी दे दो, फास्ट चार्जिंग भी दे दो, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है टेक्नो? देखिए, एक आपका सप्लाई चेन इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सप्लाई चेन इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप कंज्यूमर को वो नहीं दे सकते जो आपको देना चाहिए, जो कंज्यूमर को चाहिए एक्चुअली। सो वन इज द सप्लाई चेन इकोसिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। सेकंड, आपका मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें हैं, उसके बाद आपका ब्रांड फिलोसफी है कि आप कंज्यूमर को कितना अच्छा फोन देते हैं। अभी अगर मानस देखेंगे, सिर्फ रैम, रोम, बैटरी, फास्ट चार्जिंग की बात नहीं है, अभी डिजाइन और CMF की बात है। बिल्कुल, है ना। आप कंज्यूमर बोलता है डिस्प्ले के सामने तो ठीक है, एमोलेड है, मेरे हैंडबैग के साथ फोन कैसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। आपका डिस्प्ले कैसा है, आपका डिजाइन कैसा है, आपका आर्च डिजाइन है या नहीं है, आपका कर्व डिस्प्ले है कि नहीं है, आपको बैटरी बड़ी चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, पर फोन की थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए, स्लिम होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट कंज्यूमर्स आर रेगुलरली आस्किंग फॉर। हमारी R&D टीम जब मार्केट जाती है, हमारी मार्केट इंटेलिजेंस, कस्टमर इनसाइट टीम जब मार्केट जाती है, वो कस्टमर से पूछती है। कस्टमर कहते हैं आज के तारीख में कैमरा डिफरेंशिएशन, रैम, रोम इज नॉट अ बिग डिफरेंशिएशन, सभी दे रहे हैं, तो फोन के पीछे क्या है, CMF कैसा है, कलर कौन सा है। अभी वो व्हाइट एंड ब्लैक कलर खत्म हो गया है, कि पहले व्हाइट, ब्लैक, ब्लू 2-3 कलर होते थे और 80% व्हाइट या ब्लैक लेते थे। अभी वो कंप्लीटली चेंज हो गया। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लोग पहले से ज्यादा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी थी, जो लास्ट कुछ रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये देखा कि अब जो ऑफलाइन मार्केट शेयर है सेल्स का, वो फिर से थोड़ा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन सेल्स। जो मतलब अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या लोग अब ऑफलाइन फोन ज्यादा ले रहे हैं और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पहले से कम ले रहे हैं? ऐसा ट्रेंड देखा है आपने? देखिए, ऑफलाइन मार्केट शुरू से बहुत बड़ा होता था। ये जो 3-4 साल कोविड हुआ ना, कोविड में क्या है, लोगों को ऑनलाइन की काफ़ी आदत लग गई और ऑनलाइन ने भी अपना पेनिट्रेट किया। पहले 4-5 साल पहले ऑनलाइन मेट्रोज और टीयर 1 में था, फिर टीयर 2 में आया, फिर टीयर 3 में आया, तो क्विक कॉमर्स भी है ना। टीयर 3 में फिर सारे लोअर पार्ट ऑफ टीयर 3 में उन्होंने COD शुरू कर दिया और लोग भी जिद अपग्रेड होने लगे। पहले उन्होंने कहा कि मेरे को दुकान पे जाके टच एंड फील करना है, अभी वो कहते हैं ऑन टच एंड फील्ड मैंने ऑफलाइन देख लिया, ऑनलाइन में ले लिया। बट फिर क्या हुआ, काफ़ी फ़ोन ऑनलाइन बिकता था पर एक्चुअली कंज्यूमर ऑफलाइन लेता था। तो अभी कहते हैं कि मैं क्यों वैसा करूं, मैं ऑफलाइन ही जाके लेता हूं। ऑफलाइन जाके मैं देख रहा हूं ऑफलाइन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को जो ऑफलाइन में एक टच फील करके देखना, जो स्लिम कितना है, कैसा अच्छा लग रहा है, जो है बेसिकली वो स्किन टोन, कैमरा स्किन टोन कैसा लग रहा है, यूजर इंटरफेस कैसा है, जो गेमर्स हैं उनको एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस सब कुछ चाहिए। तो ये ऑफलाइन में आप जो टेस्ट कर सकते हो, डेमो कर सकते हो, वो ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हमने बात कर ली, इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली टेक्नो इज ट्राइंग, और एक फोन आप लेकर आ रहे हैं, मेरे पास है यहाँ पर टेक्नो पोवा कर्व 5G। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ हाईलाइट फीचर्स, व्हाई इज दिस स्पेशल। और आई थिंक हमारे पास फोन है भी तो हम दिखा भी सकते हैं ऑडियंस को। तो ये सर एक बार लुक जो है फोन का, टेक्नो पोवा कर्व 5G, डिजाइन काफी डिफरेंट लग रहा है एक्चुअली, एक स्टारशिप डिजाइन इसको जो आप बोल रहे हैं, और जो पैटर्न्स, लाइंस आपने पीछे दिए, दिस लुक स्टाइलिश फॉर श्योर। मतलब बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे कैन आल्सो लेट अस नो, आप लोग कमेंट करके बताओ हाउ डू यू लाइक दिस डिजाइन। और आई थिंक कलर्स भी हैं इसके, और बिल्कुल 3 कलर्स हैं इसके अंदर।
और जो Dimensity 7300 का अल्टीमेट MTK का चिपसेट है, 144 हर्ट्ज का कर्व डिस्प्ले है, 5500 mAh की बैटरी, 5500 mAh की बैटरी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आप 5 लैंग्वेज में एला के साथ बात कर सकते हैं। जो आपका AI वॉइस असिस्टेंट है, उसमें सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना, आप हिंदी में बात कीजिए, मराठी में, तमिल में, बंगाली में आप बात कीजिए। आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल समराइज हो जाएगा, मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग समरी हो जाएगी। तो AI एज अ असिस्टेंट इसमें आपको 5 लैंग्वेजेस में मिल रहा है। कैमरा वेरी गुड, फास्ट चार्जिंग, एंड द बिगेस्ट थिंग इज द डिजाइन इज सो स्लीक। ऑल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट दिस फोन इज, अगर आप लो नेटवर्क और लो नेटवर्क में हो, नेटवर्क नहीं है। हाँ, ये मैं एक्चुअली यहाँ पढ़ रहा था, इसमें आपने लिखा भी है मेक कॉल इवन विद नो नेटवर्क। ये क्या फीचर है? देखिए कई बार होता है, अगर आप देखेंगे, देखिए जैसे मेरा पार्किंग है वो B2 में है, B2 में नेटवर्क नहीं आता, तो जस्ट इन केस मैं बाई चांस कुछ भूल गया, अगर मेरे को बात करना है तो नो नेटवर्क में भी मेरा कॉल लगेगा। और एक और चीज है कि अगर सीमलेस नेटवर्क है, विद इन देयर इज नो वॉल और समथिंग, करीब करीब 800 मीटर पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पर हाँ, बीच में अगर दीवार वगैरह आ गया तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। सो नो नेटवर्क पे भी वी आर वर्किंग। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट डिजाइन, बेस्ट AI, बिकॉज AI फीचर्स इसमें बहुत है। जैसे मैंने 5 लैंग्वेजेस बोले, आपका कॉल समराइजेशन, AI एला असिस्टेंट, उसके बाद नेटवर्क में भी इसका बेस्ट सिग्नल जिसे हम कहेंगे, नंबर ऑफ बैंड्स, और 15 से 20 हज़ार के सेगमेंट में ये हम फिर इंडिया फर्स्ट और सेगमेंट फर्स्ट कर रहे हैं। एक बार इसके सारे कलर्स अगर हम दिखा दें अपने व्यूअर्स को, बिकॉज आई थिंक डिजाइन इज वेरी वेरी की। तो सर एक बार दिखा देते हैं ये कलर्स, जो तीनों कलर हमारे पास हैं। एक दिस इज अ ग्रे कलर और बाकी जो दोनों कलर्स हैं, एंड दे लुक प्रीटी गुड। तीनों में सिमिलरली डिजाइन मिल रहा है, तीनों का जो स्लिमनेस है एंड ऑल ऑफ दैट इज द सेम, राइट? वेरी वेरी गुड। सर मैं एक बार वापस आऊंगा, जो नो नेटवर्क कॉलिंग की आपने बात करी, अब ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे तो वर्क नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? हाउ इज टेक्नो मेकिंग दिस पॉसिबल? देखिए पोवा कर्व क्या यूज कर रहा है, हमारा एक इंटेलिजेंट हब सिस्टम है। Okay. तो इंटेलिजेंट हब सिस्टम 2 फोन्स के साथ आपस में बात कर रहा है, एंड इन अ नो नेटवर्क काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बोथ द फोन्स कैन टॉक टू ईच अदर with that intelligent hub system, wherein they can connect with each other through their own system, which is not a satellite system. तो ये टेक्नो के पोवा के 2 फोन्स के बीच में, बट अगर मैं किसी और फोन पे करना चाहूँ तो वहाँ ये काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि आपका दूसरा फोन पोवा ही होना चाहिए। पोवा ही होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, बट ठीक है, चलिए एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग तो है ही। हार्डवेयर की हमने बात कर ली, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ बता ही दिया है कि Dimensity 7300 चिपसेट है, 5500 mAh बैटरी, ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मैं बात करना चाहता हूँ फोन के सोल के बारे में, व्हिच इज द सॉफ्टवेयर। बजट सेगमेंट में ना अक्सर इसको लेकर बहुत सारे कंप्लेंट्स लोगों के रहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं चलो हार्डवेयर तो फिर भी दे दिया, बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना रिफाइंड नहीं होता। आप हाई OS दे रहे हैं इसके अंदर, करेक्ट, जिसको आप कहते हैं कि पर्टिकुलरली इंडियन यूजर्स के लिए हमने काफी ऑप्टिमाइजर रिफाइन करा। करेक्ट। हाउ इज दैट, कुछ बताएं उसके बारे में। देखिए हाई OS हमारा जो OS है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका कोई ब्लोटवेयर नहीं होगा। हम रेगुलर आपको अपडेट्स देते रहेंगे, एंड जो यूजर इंटरफेस पे हमने काम किया है, दैट द कंज्यूमर्स विल रियली रियली लव। क्योंकि आज के तारीख में आप 30,000, 40,000, 50,000 के जो फोन्स आते हैं, उसमें कंज्यूमर बोलते हैं कि उनमें भी कई बार वो सीमलेस इंटरफेस नहीं होता। बट अवर हाई OS, what we are doing it with, मतलब the entire hardware and software interpolation that we have done will give you a completely seamless experience which the consumers will really really love. जो iOS 15 है वो हमने सिर्फ पोवा कर्व के लिए अभी लॉन्च किया है, और आगे जाके जो पोवा सीरीज है उसको हम फर्दर डेवलप करते रहेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स AI है। आपने बात भी करा कि एला AI असिस्टेंट, लॉट ऑफ AI फीचर्स आर देयर। मैं आपसे अगेन एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कितना जेन्युइनली यूजफुल है AI इस वक्त फोन्स में, या कितना इसके अराउंड सिर्फ हाइप बनाई जा रही है, या एक बबल है फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत अच्छा सवाल है मानस। आज हम कहते हैं AI और एक हम कहते हैं प्रैक्टिकल AI। सो व्हाट वी आर रियली डूइंग इज like this is a phone wherein you can use 5 languages, 5 different languages। आप कोई कॉल कर रहे हैं, मीटिंग में है, मीटिंग खत्म हुआ, आपका पूरा मीटिंग का समराइजेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग हो रही है कोई एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेता है, फिर वो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आता है, कॉल खत्म होते ही आपका कॉल का समराइजेशन हो जाएगा, द लैंग्वेज दैट यू वांट उसमें हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल आपको करना है, एला विल हेल्प यू।
So many things that LI is doing in terms of camera, in terms of battery optimization, in terms of language, in terms of translation, ये सारी चीज़ें आज 28 साल के नीचे करीब 67% हमारा पॉपुलेशन है. तो जेन जी और जेन अल्फा या तो वो अपने फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पार्टी में है. एक और चीज़ इसमें है, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं पर अगर मैं कॉल पे हूँ, सामने वालों को सिर्फ मेरा ही आवाज़ सुनाई देगा. इट विल कंप्लीटली साइलेंट योर वॉइस. ओके, तो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ है, बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंप्लीटली साइलेंट. Okay. So in a very maybe in a pub kind of a scenario or a lounge scenario, बात हो रही है, घर से फोन आया है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मदर से बात कर रहे हैं, आप वहीं पे आप ऑफिस में बैठे हैं, आसपास शोर है, you can talk and तो these are small things, but if you see a culmination and the bouquet of all the features put together, it is really helpful. सर बिफोर, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस फोन से, एक फाइनली इसका प्राइस आपने बोला 15 to 20,000 सेगमेंट के अंदर है, 20,000 के अंदर, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दिस 15,000 के अंदर, कैन वी 15 से 20,000 के अंदर. प्राइस बहुत एग्रेसिव होगा एंड द कंज्यूमर्स इन दिस सेगमेंट, एज आई सेड, this is industry first in this segment. So slim at 7.45 mm curved display with a space design, you will not get at this price. Okay. The price at which we are offering. Let us know guys, आप लोगों को what do you think about the phone, what do you think of the price? I think they are the best judges. Of course हम लोग फोन को टेस्ट करेंगे, we'll bring all the scores and benchmarks and tell you about the performance. तो सर पोवा तो अब हो गया, हमने बात कर ली, लॉन्च जब तक वीडियो आएगा शायद लॉन्च हो जाए आगे पीछे एक आध दिन में. इसके बाद क्या, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, you already know, when are the next foldables coming? देखिए हम लोग MWC में मिले थे, आपको हमने दिखाया था हमारा जनरेशन 2 फोल्डेबल. आपको हमने ट्रिपल फोल्ड भी दिखाया था जिसका हमने अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं किया. वो ले आओ. उसमें अगर आप देखो ग्लोबली हुआवे के बाद सिर्फ ट्रांजियन ने ट्रिपल फोल्ड अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं किया, पर अगर आप सॉफ्ट लॉन्च देखेंगे तो हम लोगों ने किया. प्रीवियस ईयर वी शोड यू द रोलेबल फोल्ड एट MWC. तो टेक्नोलॉजी में हम कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हैं. यू ऑल्सो सॉ द स्पार्क स्लिम. यस, उसके अराउंड तो बहुत हाइप था इस बार, है ना. तो वो इतना स्लिम फोन विथ बैटरी विच इज ऑसम, जो कि हम कुछ दिनों में लॉन्च कर रहे हैं. तो फोल्ड स्लिम विद लाइक पोवा यूनिक कर्व डिजाइन, वी विल कीप ऑन सरप्राइजिंग द कंज्यूमर्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स. और आने वाले प्रोडक्ट हर महीने आपको टेक्नो से काफी कुछ दिखेगा. कुछ नंबर दे सकते हैं इस साल में कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं? टेंटेटिव हम 7 से 8 प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर. ये सारे फोन्स होंगे या दूसरे कैटेगरीज में भी होंगे? अभी हम लोग फोन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. MWC में हमने टेक्नो का स्लिमेस्ट लैपटॉप लॉन्च किया था, पर उसको अभी तक हमने वी आर स्टिल इवेल्युएटिंग इंडिया में लाना चाहिए, लाना नहीं चाहिए, कब लाना चाहिए. पर हम ये जरूर बोलेंगे एक्सेसरीज में, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं 20 मिलियन के ऊपर हमारे कंज्यूमर बेस है, कस्टमर्स हमको बोल रहे हैं कि वी ऑल्सो वॉन्ट एक्सेसरीज अलॉन्ग विद टेक्नो. क्योंकि आजकल कंज्यूमर्स जो टेक्नो फैन क्लब है, हम टी स्पॉट बोलते हैं, टी स्पॉट हमको ये बोल रहा है कि इसके साथ आप टेक्नो एक्सेसरीज भी लाइए, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. सो वी आर नाउ गोइंग टू लॉन्च अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज विद टेक्नो एंड गोइंग फॉरवर्ड. बीच में हम लैपटॉप लाए थे, आगे भी वी आर इवेल्युएटिंग लैपटॉप और जो कंसेप्ट फोन्स हैं जब उनका कमर्शियल लॉन्च करेंगे. वी ऑल्सो शोड द AI glasses in MWC this year, which was also a very success thing. And as we surprise the consumers, maybe AI glasses are also at a different price level. Maybe as and when we launch in techno, we will also surprise the consumer. I think the viewers can also let us know कि इनमें से क्या चीजें हैं जो आप इंडिया में पहले देखना चाहोगे. I think that will give a hint. क्योंकि इतनी बात हो रही है चलिए टेक्नोलॉजीज की, एक क्वेश्चन मेरा, मतलब मैं I would like to know your opinion on that. बहुत लेटली ना ये भी बात हो रही है कि अब फोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, वॉचेस भी हो गया, देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू और अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस, राइट. ह्यूमन ने ट्राई करा, रैबिट ने ट्राई करा, सक्सेसफुल नहीं हुए प्रोडक्ट. अगर फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट टू अनदर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, हमने परसों न्यूज़ देखी, OpenAI, जॉन आइवी have joined hands. What do you think is the future of personal computing devices? आपके हिसाब से what is next? See, in technology, as I always say, everybody is going to die, but the person who will die last is who innovates. आज हम फोल्ड लेके आ गए, कर्व लेके आ गए, ट्रिपल फोल्ड लेके आ गए, रोलेबल फोल्ड लेके आ गए, स्लिमेस्ट फोन लेके आ गए, बट आज कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को ये चाहिए कि फ़ोन कहीं भी रखा हो. AI एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके साथ हो, जो आपके साथ काम कर पाए. AI ग्लासेस आपको हो सकता है आगे जाके
maybe our children don't even have a phone with us because they will have the smart glasses with them. पहले बैटरी 5000 mAh बैटरी मतलब भारी फ़ोन, मोटा फ़ोन. आजकल 5500 6000 mAh बैटरी कितना स्लिम होता है. पहले आपको एक स्मार्ट वॉच पहनना पड़ता था with all the health parameters. Now you have a smart ring and you get everything so light. So similarly, going forward, AI will be something which will really change the entire perspective of communication, and we are already started doing it at a 15 to 20K kind of a device. I hope so. We reach there sooner than planned. थोड़ी business point of view से बात कर लेते हैं. मेक इन इंडिया ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? देखिए मानस, हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं इंडिया में. जैसे मैंने बोला, पहला फोल्डेबल डिवाइस हमने इंडिया में बनाया. तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है. वी मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस एंड मेड फॉर इंडिया. आगे जाके मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस बट मेक फॉर द वर्ल्ड. सो दैट इज आवर जर्नी. इसके लिए हम अपने R&D, सप्लाई चेन, इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहे हैं. बिकॉज वो जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया. आत्मनिर्भर तो भारत हो रहा है, पर अभी ये भी हुआ था कुछ दिनों पहले कि आज लोग बात कर रहे हैं कि ब्रह्मोस हम कितने दोष को दे सकते हैं, है ना. पहले हमने कभी सोचा नहीं था. हमने सोचा था कि हम कहाँ से लेते हैं. अभी हम देने की बात कर रहे हैं इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री. तो डिवाइसेस में तो हमें करना ही चाहिए और हम इसको बहुत बड़ी तरह से करेंगे. कुछ रेवेन्यू को लेकर प्रोजेक्शन कहाँ जाते हुए देखते हैं टेक्नो को? हम मार्केट शेयर पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि 20,000 के सेगमेंट तक टेक्नो विल बी अ ब्रांड टू रेकन फॉर. हम नहीं बोल रहे कि 20,000 के ऊपर हम नहीं रहेंगे. 20 से 30, 30 से 50, 50 से 1 लाख के सेगमेंट हम पहले भी थे, अभी भी होंगे. पर हमें लग रहा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया 5G हो रहा है, तो 8,000 से 20,000 का सेगमेंट जो 5G का हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर 8 से 10 पूरा 5G है. है ना. 8,000 से 20,000 का सेगमेंट इज अ सेगमेंट विच इज गोइंग टू ग्रो वेरी वेरी रैपिडली. टेक्नो विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट. तो ये तो वही सारी सीरियस बातें, ठीक है. मैंने आपसे सारा मार्केट को लेकर, AI को लेकर, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, स्मार्टफोन्स का स्लो डाउन, टेक्नो के डिवाइसेस, वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग. अब थोड़ी मस्ती करते हैं. तो सर, पहला जो सेगमेंट है हमारा, उसका नाम है रैपिड फायर. हम नाम सोचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते. तो रैपिड फायर से आपको समझ में आ गया होगा इसमें होता क्या है. मैं आपको एक वर्ड दूंगा, यू हैव टू से व्हाटएवर यू कम्स फर्स्ट टू योर माइंड. आर यू रेडी? यस. लेट्स स्टार्ट. टेक्नो. स्टॉप एट नथिंग. स्मार्टफोन्स. इनोवेशन. इंडियन कंज्यूमर्स. डिमांडिंग. Competition. Crazy. One app that you can't live without. Leap ahead. Tech reviewers. Intelligent. Foldable phones. Niche. AI. Future. Future of tech. AI. Weirdest tech idea you saw or you could think of? Weirdest tech idea that I could think of, I will say, when I was young, I was watching Back to the Future 1, 2, 3, 4. But Back to the Future had everything which is today. But Back to the Future did not have a mobile phone. Okay, so even future could not imagine that a mobile phone. They at that time also, if you see Mission Impossible, they still have AI glasses, Meta glasses, and all these things they had. So the craziest thing is you are speaking to somebody, but you don't have any device in your hand. कोई किसी ने सोचा नहीं डिवाइस भी हो सकता है बात करने के लिए. This is interesting. और आगे जाके डिवाइस होगा ही नहीं. जैसे आप ऐसे बात कर रहे हो या आपके पास एयरपॉड्स हैं या आप कुछ है आपके पास, कुछ भी नहीं होगा. लाइक आपके स्मार्ट ग्लासेस हैव इन अ वे ऑलरेडी स्टार्टेड दैट, एंड योर स्मार्ट ग्लासेस इज टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री यू गो, एनी साइन बोर्ड, immediately translate. You are speaking to somebody at a restaurant, maybe they are speaking in Spanish. Instantly आप रीड करके वो कर रहे. Life has become so easy. Yes. अरे हमें लगता है वो हॉलीवुड मूवी में ही रहने लग जाएंगे थोड़े दिनों में. हम कुछ ही टाइम रह गया है बस. नेक्स्ट राउंड है सर, दिस और दैट. इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, इसमें आपको एक पिक करना है, ठीक है. मोबाइल गेमिंग और आउटडोर गेमिंग. आउटडोर गेमिंग. वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस. वर्क फ्रॉम ऑफिस. Like every boss. The personal touch is very important. Yes, of course. Netflix or scrolling to reels. Currently scrolling to reels because Netflix, you need a particular time.
reels may be 3 seconds. It That's all. changes your mood. That's how the reels have picked up also, because none of us have time to consume like a full. Yeah. So this photography or gaming? Photography. Camera bump, like a big camera bump on a camera phone or a clean back design, what would you prefer? A clean camera design. Bigger display or compact phone? Compact phone. Online shopping or offline shopping, what do you prefer? Offline shopping. I mean, yeah, makes sense also that the amount of conversation we had around offline shopping. AI or performance? Performance through AI. X or Instagram, your go-to platform? X. Performance or camera, what is more important for you? Performance. Performance. Nice, this was good. Better than I thought. सर कहाँ जाते हो आप ऑफलाइन शॉपिंग करने, मुझे ये बताओ. मैं तो परेशान हो गया हूँ. मैं लास्ट वीकेंड गया था, मॉल में इतनी भीड़ थी, मुझसे नहीं हो पाई ऑफलाइन शॉपिंग. देखिए हम लोग क्या करते हैं ऑफलाइन शॉपिंग के लिए ना, हम लोग सिर्फ मॉल्स बोलते हैं. अगर मैं नोएडा में रहता हूँ, सो आई स्टिल want to go to my nearby market, speak to a retailer, understand what's going on, and maybe the 20-minute, 25-minute of my shopping experience, the conversation helps me to know so many things, है ना. तो वो जो उसका पर्सपेक्टिव है ना, वो मोदी जी के बारे में भी बात करेगा, वो महंगाई के बारे में भी बात करेगा, और वो ये भी बोलेगा कि ये प्रोडक्ट आपको मैं इतने पे दे रहा हूँ, आप देखना ये XYZ प्लेटफॉर्म कितने पे दे रहा है. So I like that, but if you ask my wife, she loves quick commerce. Yeah. But हो सकता है रोजमर्रा के जिंदगी के लिए ऑनलाइन एंड क्विक कॉमर्स इज समथिंग, बट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज आज दिए खरीदने जाएंगे तो ऑलवेज मार्केट में ही मिलता है, वो ऑनलाइन पे आए तो वो फील नहीं आता. मेरा तो ट्रायल रूम के बाहर लाइन देख के हौसला टूटने लग गया. बट थैंक यू सो मच सर, दिस वाज आई थिंक अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. हमने कपड़ों से लेके दिए से लेके फोन, AI, फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस, हर एक चीज के बारे में बात कर ली है. एंड यू आर वेरी काइंड विद योर टाइम एंड योर इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स. Thanks for calling us, Manas, and always a pleasure speaking to you. All the best for all the future plans. Thank you so much. Thank you.